राधे राधे दोस्तों। मेरे पास एक प्रश्न आया था, क्या सभी जीवों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैंने भी बहुत गुरुओं से आशीर्वाद ले रखा है, तो मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। मेरा मन ये कहता है, केवल मेरा मन नहीं कहता, कुछ जगह लिखी हुई भी हैं ये बातें और संसार में भी सिद्ध होती हैं ये बातें। सभी जीवों को भगवत प्राप्ति निश्चित है और वो होकर रहेगी, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। हम देख रहे हैं सांसारिक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, एक सांसारिक पिता अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। तो हम तो स्वयं प्रभु की औलाद हैं। तो हमको कैसे मेरी राधा रानी छोड़ेगी? हमारी जो अनंत काल के माता पिता हैं वो प्रभु हैं, जो इस जन्म में हमारे माता पिता बने हैं। ये तो एक शरीर के माता पिता हैं, बाकी हमारे अनंत जन्मों के माता पिता हमारे प्रभु हैं, हमारी राधा रानी हैं। और ये जो माता पिता हैं, इसी शरीर के बाद इनसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। हमारे अनंत माता पिता हो चुके हैं और इनसे भी केवल यही जन्म का नाता है और वो भी खत्म हो जाएगा। हम उनके साथ उनके पुत्र सदा के लिए तो नहीं बन के रह सकते, लेकिन उसके बावजूद हम राधा रानी के पुत्र रहेंगे। वो हमारी माँ है, हम उसके पुत्र रहेंगे। ये शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद भी हम उसके पुत्र रहेंगे। और बात रही हमें उसे प्राप्त करने की, तो हम उसे प्राप्त करेंगे। आज नहीं कल हमारी माँ को हमारी याद आएगी, हमारे पिता को हमारी याद आएगी, और किसी दिन वो हमें ऐसी चोट पहुँचाएंगे जो हमें संसार को छोड़कर किसी साधु या संत की शरण में जाएंगे। सच्चे मन से, तन से साधु संतों के पास जाने से बात नहीं बनेगी, तन से बात नहीं बनेगी। प्रभु के यहाँ तन को नोट ही नहीं किया जाता, तन की क्रिया नोट ही नहीं की जाती, केवल मन की क्रिया नोट की जाती है। तो इसी कारण हम आज नहीं कल मेरी राधा रानी को कृपा करनी पड़ेगी। आज नहीं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी राधा रानी को कृपा करनी पड़ेगी। बशर्ते तुम आज नहीं तो कल गोविंद के लिए रोना पड़ेगा तुम्हें। अनेक जन्मों के बाद रोओगे तो आज ही रो लो ना मेरी राधा रानी के लिए। उससे कहो, हे मेरी माँ। मेरी सांसारिक माँ अपने शिशु को थोड़ी देर के लिए खोने पर चिंतित हो जाती है, तो ये तो अनंत जन्मों का तेरा पुत्र तेरे से विमुख है, खोया हुआ है, तो क्यों नहीं इसे अपने गले से लगाती? आखिर कब तक ये पुत्र तेरा संसार में भटक भटक कर माया के जूते लातों से खाता रहेगा? एक बार संसार से ठोकर खाकर आता है, फिर दोबारा संसार में चला जाता है। पता है यहाँ से दोबारा से आनंद नहीं मिलेगा, मेरी माँ का प्यार यहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो क्यों मेरी राधा रानी इस पुत्र को इस संसार में छोड़ रखा है? कृपा करो अपनी, और अपने इस बेटे को संसार से मुक्त कराओ मेरी राधा रानी। बहुत परेशान हूँ मैं, सिर्फ तेरे लिए मेरी राधा रानी। और मैं दिन रात एक ही बात का चिंतन करता हूँ कि कब मेरी राधा रानी मुझ पर कृपा करे। ये उम्र बीती जा रही है राधा रानी, आओ मुझे अपने चरणों की सेवा दो। इस पुत्र से अपने पुत्र कर्म का, पुत्र धर्म का निर्वाह करवाओ। मैं हर दिन सोचता हूँ मेरी राधा रानी कि आज नहीं तो कल तो मुझे मिल जाएगी। आज नहीं मिली कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। मैंने संतों से सुना है मेरी राधा रानी कि तू केवल कृपा करती है। मैंने संतों से सुना है राधा रानी कि तू केवल कृपा करती है। आखिर कब तक भटकूंगा मैं? कभी तो आकर गले से लगा ले मेरी राधा रानी। बहुत दिन हो गए भटकते भटकते।
कब तक और मेरी राधा रानी, कब तक। ये तो पता है कि तुझे मिलना पड़ेगा, तो तेरे मिले बगैर मेरी दौड़ तो खत्म नहीं हो सकती। ये बात पक्की है, तेरे मिले बगैर मेरी दौड़ खत्म नहीं होगी। आज जूते खा रहा हूँ, कल भी खाऊंगा। आज इंसान हूँ, कल कुत्ता बनूंगा, गधा बनूंगा, क्या क्या बनूंगा पता नहीं, लेकिन मेरी दौड़ समाप्त नहीं होगी राधा रानी बिना तेरे मिले। मैं तुझे चाह रहा हूँ मेरी राधा रानी, कभी तो इस दास पर कृपा करो, आ जाओ मेरे प्रभु कान्हा को लेकर और कहो, देखो पुत्र तुम्हारे पिताजी भी आए हैं। मैं संसार से परे जाना चाहता हूँ राधा रानी, परेशान हूँ इस संसार में। लोग मुझे मैं तेरा धोखा दे रहे हैं मुझे। जिसे देखता हूँ वही धोखा दे रहा है मेरी राधा रानी, केवल अब तेरा आश्रय है। मुझे हर उस इंसान ने धोखा दिया जिसको मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान मुझे धोखा देगा। मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे सबसे प्रिय भाई, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग मुझे धोखा देंगे। और जिन लोगों ने धोखा दिया नहीं, अब उनसे भी मुझे डर लगने लगा है मेरी राधा रानी, अब उनसे भी मुझे डर लगने लगा। जब से संतों ने मुझे बताया है कि प्रभु के बगैर तुम्हारी दौड़ खत्म नहीं होगी, ये संसार केवल धोखा दे रहा है और देता ही रहेगा, क्योंकि ये खुद तुमसे आनंद चाह रहा है, इसके खुद के पास आनंद नहीं है। ये खुद मेरे से आनंद चाह रहा है, किसी और से आनंद चाह रहा है। अगर इसके पास आनंद होता तो ये तुम्हें दे देता, इसके पास खुद के पास आनंद नहीं है, खुद भिखारी है, तुमको क्या देगा। ये खुद भिखारी है, ये तुमको क्या देगा, कुछ भी नहीं है इसके पास। इसलिए इसको छोड़कर संतों ने कहा है केवल श्री कृष्ण सेवा चाहो, केवल गोविंद की शरण में जाओ, वहीं तुम्हें आत्म शांति मिलेगी। और मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, उसके बारे में तो सोचना चाहिए। उसके बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है, सोचता हूँ इतनी उम्र निकल गई है, अभी तक राधा रानी की तरफ नहीं मुड़ा हूँ, कब मुड़ूंगा इस संसार से। हर दिन सोचता हूँ कि कल संसार की तरफ नहीं देखूंगा, केवल राधा की तरफ देखूंगा, लेकिन फिर मुड़ आता हूँ वापस, फिर मुड़ आता हूँ। रोज राधा रानी से भीख मांगने की नौटंकी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं तो कसक बैठी हुई है मेरी राधा रानी कि हाँ तू मिलेगी तो ही बात बनेगी राधा रानी, तू मिलेगी तो ही बात बनेगी मेरी राधा रानी। ये भी मन में पूरा विश्वास है। बहुत टाइम गुजर गया है राधा रानी, आगे मैं नहीं चाहता कि तू और मेरा टाइम बर्बाद करे। मुझे इस संसार से निकाल, केवल अपनी शरण दे, अपनी भक्ति दे, संतों की भक्ति दे, और कृपा करके ब्रजवास दे। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, फिर मिलेंगे कभी। जय श्री राधे।